बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। बच्चों, आज हम सबक नंबर 16 हज़रत सैयदा फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज के हमारे जो हासिलात तअल्लुम है उसमें हम उर्दू में सुनी गई गुफ्तगू का मफ़हूम समझ सकेंगे, मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कर सकेंगे, खुतबा तकरीर हदायत वगैरह पढ़कर समझ सकेंगे और दूसरों तक पैगाम पहुँचा सकेंगे और तकरीर के मराहिल आगाज़, अरूज और इख्तिताम का ख्याल रख सकेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग सोचें और मुझे ये बताएं कि हज़रत सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कौन थी? जी बच्चों, इसका हमारे पास आपने जवाब बताया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। दूसरा सवाल हमारे पास है कि दो ऐसी ख़वातीन के नाम बताएं जिन्होंने कोई बड़ा काम करके नाम पैदा किया। जी बच्चों, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। क्या बच्चों अब ये जानते हैं कि ख़ातून जन्नत हज़रत सईदा फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा को बतूल, तैयबा और ताहिरा के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे बच्चों, हज़रत सईदा फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी थी और आपकी वालिदा माजिदा जो थी वो हज़रत खदीजा तुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी बचपन ही से नहायत ज़हीन यानी अक्लमंद थी और हज़रत खदीजा तुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी प्यारी बेटी की तालीम और तरबियत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरबियत की थी। इस वजह से नेकी और पाकीज़गी उनकी तबीयत यानी मिजाज का हिस्सा बन गई थी और आप रज़ियल्लाहु अन्हा दिन रात अल्लाह ताला की इबादत करती, सादा ज़िंदगी गुजारती, घर के सारे काम खुद करती और हर हाल में खुश रहती थी। हज़रत सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी बच्चों वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करती थी। मुशरिकीन जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें पहुँचाते, तो ऐसे हालात में भी हज़रत सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दिया करती थी। प्यारे बच्चों, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी जो थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही आप रज़ियल्लाहु अन्हु का निकाह पढ़ाया था और हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हैं। प्यारे बच्चों, हज़रत सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में आप हाज़िर होती हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनका खड़े होकर इस्तकबाल करते और जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस आते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे हज़रत सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से मिलते थे। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स से फातिमा नाराज़ होगी अल्लाह उससे राज़ी ना हो गया। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मुझसे है, जो शख्स उसे राहत पहुँचाएगा वो मुझे तकलीफ़ पहुँचाएगा, वो मुझे तकलीफ़ पहुँचाएगा और जो शख्स उसे राहत पहुँचाएगा वो मुझे राहत पहुँचाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे अपनी बेटी से मोहब्बत करते थे, वैसे ही वो अपने नवासों से भी मोहब्बत करते थे और उन्हें अक्सर अपने कंधों पर भी उठा लिया करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों सख्त बीमार हुए तो आपने हज़रत सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बुलाकर उनके कान में एक बात कही तो वो रोने लगी और फिर दोबारा बात की तो वो हंस पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत यानी रहलत कहते हैं बच्चों वफ़ात के बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से पहले रोने और फिर हंसने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि पहली बार जो है अब्बा जान ने फरमाया था कि मैं इस मर्ज़ में तुमसे जुदा होने वाला हूँ, तो ये बात सुनकर मैं रोने लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा दूसरी बात ये बताई कि फातिमा ख़ानदान में सबसे पहले तुम मेरे पास आकर मुझसे मिलोगी और तुम जन्नत की औरतों की सरदार होगी, तो इस बात पर मुझे खुशी हुई और मैं हंसने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का बच्चों सबसे ज़्यादा जो सदमा था हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का था और वो हर वक्त गमगीन रहती थी और आपकी वफ़ात के कुछ अरसे बाद ही हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी वफ़ात पा गई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिली थी और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को प्यारे बच्चों जन्नतुल बकी नामी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। प्यारे बच्चों, आप इस पूरे सबक के बारे में जान पाए हैं, तो इस सबक को जानने के बाद हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे और सबक की पढ़ाई करने के बाद हम मशक हल करेंगे। मशक में हमारे पास सबसे पहले सरगर्मी है नए अल्फाज। इन अल्फाज के मायने समझे और जुमले बनाए। हमारे पास बुक पे अल्फाज और मायने दिए गए, हमने अल्फाज और मायने को समझते हुए इनके जो जुमले हैं वो अपनी नीट कॉपी पे लिखने हैं।
हम बच्चों लिखेंगे अल्फाज के जुमले बनाएं। अल्फाज और जुमले। अल्फाज में हमारे पास पहला लफ्ज़ है कुदरत। कुदरत का हम जुमला लिखेंगे कायनात अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा है। इसी तरह बाकी अल्फाज के जुमले आप अपनी कॉपी पे लिखोगे। उसके बाद बच्चों सरगर्मी नंबर 2 है, आपने क्या समझा। हमारे पास है हज़रत सईद सबक के मुताबिक खाली जगह पुर करके जुमले मुकम्मल करें। पहले हमारे पास है हज़रत सईदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती डैश थी। जी बच्चों, इसमें आएगा बेटी कि हज़रत सईदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी थी। इसी तरह बाकी खाली जगह आपने सबक के मुताबिक अपनी किताब पर हल करनी है। उसके बाद सरगर्मी नंबर 3 हमारे पास है दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। इन सवालों के जवाब जो है वो हम अपनी कॉपी पे लिखेंगे। बच्चों हम अपने पेज रेडी करेंगे, उन्वान लिखेंगे हज़रत सईदा फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा। सवालों के जवाब लिखें। सवाल है आप ख़त्मुल नबीयीन हज़रत सईदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का इस्तकबाल कैसे करते थे। जवाब है कि आप ख़त्मुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सईदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का इस्तकबाल खड़े होकर करते थे। इसी तरह बाकी सवालों के जवाब आप लोग लिखेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास सरगर्मी है मिलकर करें बाद में किसी और सहाबिया की ज़िंदगी के बारे में पढ़ें और मिलकर इनके बारे में वादा ख्याल करें। उसके बाद सरगर्मी है लफ्ज़ों का खेल। दिए हुए अल्फाज के मुतज़ाद मुँमे में से तलाश करके लिखें। जैसे हमारे अल्फाज और मुतज़ाद हैं, अल्फाज लिखेंगे, मुतज़ाद हम जो है इनके मुँमे में जो है वो सर्कल करेंगे और लिखेंगे। जैसे हमारा पहला है जंग, तो जंग का हमारे पास आएगा अलिफ मीम और नून, तो ये लफ्ज़ बन जाएगा हमारे पास अमन। इसी तरह आप लोगों ने बाकी सरगर्मी अपनी किताब पर हल करनी है। उसके बाद हमारे पास क्वाइस सीखे में है दिए हुए मुहावरों की मदद से जुमले मुकम्मल करें। दिए हुए मुहावरों की मदद से जुमले मुकम्मल करने में हमारे पास है नक्शे कदम पर चलना, चर्चा होना, चहल पहल होना, दंग रह जाना और आसमान से बातें करना। हमारे पास अल्फाज दिए गए हैं जैसे इरफान की सच्चाई का हर तरफ डैश है। तो प्यारे बच्चे यहाँ क्या आएगा जी, चर्चा। इसी तरह बाकी सरगर्मी आपने किताब पर हल करनी है। उसके बाद बच्चे हमारे पास है पढ़ें। दिया हुआ पैराग्राफ दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी के साथ पढ़ें और नीचे दिए गए सवालों के जवाब बताएं ज़ुबानी। ये हमने सवाल जवाब लिखने नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ ज़ुबानी बताने हैं। यहाँ पे बच्चों हमारे पास हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा का वाक़या दिया गया। आप लोगों ने ये अच्छी तरह से पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद आप लोग मुझे इन सवालों के ज़ुबानी जवाब बताओगे। जैसे पहला सवाल है मुशरिकीन हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा पर क्यों जुल्म करते थे। जी, इसका जवाब आएगा हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा पर जो मुशरिकीन हैं इसलिए जुल्म करते थे क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। इसी तरह आप लोग मुझे बाकी सवालों के जवाब ज़ुबानी बताओगे, लिखोगे नहीं। उसके बाद सरगर्मी हमारे पास है कुछ नया लिखें। खिदमत खल्क़ के मौजू पर 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल कहानी जो है वो आप लोगों ने खुद से लिखनी है। उसके बाद हमारे पास है आओ करें काम। उसमें हमारे पास है मादरे मिल्लत हज़रत फ़ातिमा जना रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी पर तकरीरी मुकाबले का इनकाद करें। जी बच्चों, हम लोग इस सबक के इख्तिताम पर हज़रत सईदा फ़ातिमा ज़ोहरा की हालात ज़िंदगी के बारे में जान सके हैं। और प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इस सबक की सवाल जवाब और तमाम सरगर्मियाँ जो हैं वो अच्छी तरह से याद करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।